सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रथी का प्रथम सर्ग पढ़ा रहे थे छात्रों। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को हम बहुत सारी पंक्तियों को पढ़ा चुके थे। आगे के पंक्तियों को आज पढ़ाएंगे और उसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर उसके भावार्थ को देखेंगे छात्रों। ठीक है, तो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। इसमें कर्ण ने अर्जुन के जो वीरता का वर्णन कवि करते हैं उसका वो जवाब देते हैं कर्ण की किस तरह मैं अर्जुन तुम्हारे लोग तुम्हारा तालियां बजा रहे हैं, उस तालियों को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि जो तुम्हारे फूल रूपी घमंड है उस घमंड को हम धूल के रूप में ये चकनाचूर करेंगे। तो आगे के पंक्तियों में देखेंगे छात्रों, कवि दिनकर जी लिखते हैं, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। ये पंक्ति में कर्ण का कथन है। इन पंक्तियों में कर्ण कहते हैं किससे, अर्जुन को संबोधित करते हुए। ठीक है छात्रों, इसमें पहले हम आप लोगों को शब्दार्थ बताएंगे, उसके बाद आपको भावार्थ बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ खास शब्द नहीं है, फिर भी धिक्कार है। धिक्कार का अर्थ होता है भर्त्सना, लानत। सुयश पहले भी बता चुके थे छात्रों और फिर बताया प्रसिद्धि, यश। अब व्यापार का अर्थ आप लोग जानते हैं, पेशा, काम, धंधा, रोजगार, वाणिज्य। कलाएं का अर्थ होता है चित्र, अभिनय कला, यानी कि किसी भी अपने काम को दिखाना ही कला होता है ना। रण का अर्थ उसके आगे के पंक्तियों में हम लोग आपको बताएंगे, जब आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे उसके शब्दों के अर्थ बताएंगे। पहले हम इसके भावार्थ को देख ले छात्रों। ठीक है, तो कर्ण प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि कर्ण अर्जुन को रण क्षेत्र में ललकारता है और कहता है कि हे अर्जुन, तूने आज तक जो जो काम किए हैं या वीरता दिखलाई है उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। इतना ही नहीं, उससे कहीं अधिक नई कलाओं को, अपने गुणों को दिखला सकता हूँ रण क्षेत्र में, चाहे धनुर्धर के रूप में, है ना। इसलिए मैं तुम्हें उन कलाओं को भी सिखला सकता हूँ जिस पर तुम्हें गर्व, तुमसे ज्यादा कला मुझे भी आती है धनुर्धर की। ठीक है छात्रों, तो इसमें देखते हैं कि चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखा सकता हूँ। कर्ण कहते हैं किसको, अर्जुन को, कि भले ही तुम उन लोगों के सामने अपनी कला को दिखाने के बाद तुमने जो जो कर्म किए हैं, जो जो वीरता दिखाई है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन तुमसे ज्यादा कहीं मुझे भी आता है। ठीक है, आंखें खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम आंखें खोलो और देखो इस कर्ण के हाथों का व्यापार, तब तुम्हें जो अपनी वीरता पर घमंड है उसे मैं चकनाचूर कर सकता हूँ। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। जो अपनी प्रसिद्धि या यश को देखकर घमंड करता है, मैं उस ऐसे पुरुष की भर्त्सना करता हूँ, ऐसे पुरुष की धिक्कारता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम थोड़े से प्रसिद्धि पाकर तुम्हें लगता है कि तुम हमसे भी ज्यादा हो वीरता, धैर्यवान, गुणवान, तो मैं उससे धिक्कारता हूँ। इसे स्पष्ट होता है कि कभी भी अर्जुन की वीरता को कर्ण के सामने तुच्छ समझते हैं छात्रों, है ना। देखिए इसमें कर्ण ने एक तरह से अर्जुन के वीरता को, उसके गुणवत्ता को, उसके गुणगान को तिरस्कार करने की कोशिश की है, क्योंकि कर्ण को पता है, क्योंकि कर्ण तो अपने बलबूते पर अपनी प्रसिद्धि पाई है, लेकिन अर्जुन का क्या है, अर्जुन के पूरे समाज उसके साथ है, पूरा परिवार उसके साथ है, और कर्ण केवल अकेले अपने आप को, कवि ने पहले भी कहा है कि वो एक ऐसा
शक्ति था कर्ण, जो अपने आप के बल पर आगे बढ़ा है, किसी की सहायता उसने नहीं ली है। लेकिन अर्जुन को तो हर तरह से सहायता मिली, चाहे उसके गुरु द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, सबों ने उसके साथ दिया, उसका परिवार के लोगों ने भी साथ दिया है। इसीलिए कर्ण जो है वो अर्जुन को क्या करता है, धिक्कारता है, भर्त्सना करता है कि तुम जिस प्रसिद्धि पर अपने आप को घमंड करते हो, मैं उसका चकनाचूर कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा गुणवान हूँ, मेरे पास तुमसे ज़्यादा कलाएं हैं धनुर्धर विद्या की, है ना। ठीक है छात्रों, इसके आगे के क्लास में हम इसके आगे के पदों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।